अंबाला कैंट में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनुराग ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के संगठन निर्माण कार्य का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके तहत आज अंबाला कैंट के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में जाकर के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी राय जान रहे हैं, जिसके आधार पर हरियाणा में एक मजबूत संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जो 2024 में जाकर हमारी बदलाव की मुहिम को पूरा करेगा। देखिए, आज हम विधानसभा के कार्यकर्ताओं से, अंबाला कैंट के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और सबकी राय जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि हम संगठन निर्माण का काम इस वक्त हरियाणा में बहुत जोर शोर से चल रहा है आम आदमी पार्टी का, और हम हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं से जाकर के मिल रहे हैं, उनसे राय शुमारी कर रहे हैं, जिसके आधार पर एक मजबूत संगठन का निर्माण पूरे हरियाणा के अंदर करेंगे, जो 2024 में बदलाव को, जो मुहिम है हमारी जो चल रही है, उस बदलाव की मुहिम को पूरा करेगा, हरियाणा के अंदर बदलाव लाएगा, न सिर्फ सत्ता परिवर्तन करेगा बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने का भी काम वो संगठन करेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की देश के खिलाफ एक साजिश थी, जिसको हमने बेनकाब किया। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 7-8 सालों से ये कहते रहे कि ये रोहिंग्या जो हैं वो देशद्रोही हैं, ये रोहिंग्या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम डिपोर्ट कर देंगे, हम वापस भेज देंगे। लेकिन किया क्या? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको पक्के मकान देने का फैसला किया और दिल्ली में बसाने का फैसला किया, जिसकी अनाउंसमेंट उनके एक मंत्री ने खुद की। आम आदमी पार्टी को जैसे इस साजिश का पता चला, हमने उनको खुले तौर पर चुनौती दी कि दिल्ली के अंदर हम ऐसे एक भी घुसपैठिए व्यक्ति को पक्का मकान नहीं देने देंगे, बसने नहीं देंगे, जितनी मर्जी ताकत मोदी सरकार लगा ले। और जब हमने ये खुली चुनौती दी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हटी, उनकी सरकार ने अपना फैसला विड्रॉ किया और शाम होते होते गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई योजना नहीं लाई जाएगी, ऐसी कोई योजना नहीं है, पक्के मकान नहीं दिए जाएंगे रोहिंग्यास को। तो मुझे लगता है कि ये साजिश भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कर रहे थे कि ऐसे लोगों को, जिनको सरकार, जिनको एजेंसीज घुसपैठिया मानती आई हैं, उनको पक्के मकान देकर के इनाम दिया जा रहा था, ताकि देश के विरोध किसी गतिविधि में उनका इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, ये हमने नहीं, एक तो ये बहुत ही दुखद है, आकस्मिक मौत का समाचार जो आज सुबह मिला हमें, ये बहुत ही दुखद है। वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी और बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व थी, मुलाकात मेरी हुई है उनसे कुछ कई बार, लेकिन उनके परिवार ने, उनकी बहन ने आज सुबह खुद ये बात बताई कि उनके परिवार की कल उनसे बात हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा, सोनाली फोगाट जी ने, कि उनको ये संदेह है कि उनके खाने के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और खाने के बाद उनको असहज महसूस होता है। उनको ये संदेह था कि उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। अगर ऐसी बात है, अगर उनके परिवार के पास ऐसी कोई जानकारी है, तो आम आदमी पार्टी उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है इस बात को लेकर के कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी पूरी जांच किसी बहुत सीनियर एजेंसी से होनी चाहिए। असल में जो सीबीआई जांच होनी चाहिए वो ऐसे मामलों की होनी चाहिए कि क्या वो साजिश थी जिसकी तरफ परिवार इशारा कर रहा है, इसकी जांच सीबीआई से या इसकी जांच रिटायर्ड जस्टिस के अंडर किसी कमेटी से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और अगर ऐसी कोई साजिश है तो वो बेनकाब हो सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। रोहिंग्यास के बारे में मैंने बताया कि जिनको आप खुद ये बताते थे कि ये देशद्रोही हैं, घुसपैठिए हैं, उनको दिल्ली में पक्का मकान देके इनाम दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में रेड हुई बाकायदा फौज की, उसमें एक आतंकी पकड़ा गया। बाद में पता चला जम्मू कश्मीर में बीजेपी की आईटी सेल का हेड था, मेंबर था आईटी सेल का। तीसरी बात की, पहले भी ऐसे संदर्भ आते रहे, मध्य प्रदेश में भी इनके एक नेता का नाम आया था कि आईएसआई के साथ उसके संबंध हैं। इस तरीके के ढेरों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के बारे में मिल जाएंगे, जिसमें जो बहुत सारी हरकतें ऐसी हुई जिससे साफ संदेह होता है कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या जो देशद्रोही ताकतें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ शरण लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पास में देखने को मिले हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और उनके खिलाफ
मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ, जो इस देश को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की रेड्स कराना, ये अपने आप में बताता है कि मोदी जी और बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भी देश के लिए अच्छा काम करे उन लोगों के खिलाफ ये एजेंसीज लगा देते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये कि देश बर्बाद हो जाए, लेकिन अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को ये काम नहीं करने देंगे। आप पार्टी की उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब में आपका सैलाब आया था, एक बार फिर हरियाणा में उसी तरह का सैलाब आने वाला है। आज हर कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है। हमने कुछ समय के लिए अपना प्रोसेस रोक रखा था। उन्होंने कहा कि जो सम्मेलन में लोग आ रहे हैं वो बहुत छोटा स्तर है। पूरी तादाद का जो देश प्रदेश में आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग ऐसे हैं जो केजरीवाल के काम की सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। देखिए, मैं कहूँगी जॉइनिंग्स का एक जनसलाह पहले चला था पंजाब के चुनाव के एकदम बाद, और एक बार फिर से वो अब धीरे धीरे हमारा पिक करना शुरू हो चुका है। बीच में चुनाव को लेके, रैली को लेके कुछ समय के लिए ये जो हमारा प्रोसेस था हमने रोक रखा था, और पार्टी ने भी ये डिसाइड किया कि जिस फ्लड की तरह लोग आए कि हमें अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी एक इसमें डाल लेना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जो ऑफिशियल जॉइनिंग्स हैं, जो सम्मेलनों में लोग आ रहे हैं, वो बहुत छोटा हिस्सा है उस पूरी तादाद का जो अब पूरे देश में, प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ चुके हैं। हज़ारों, मैं कहूँगी लाखों लोग ऐसे होंगे, अम्बाला में भी हज़ारों लोग होंगे जो आज की तारीख में केजरीवाल जी को, उनके काम को, उनकी नीति और नीयत को आज मोहर लगा रहे हैं, उसके साथ अपने आप को आने वाले समय में जोड़ेंगे। जो आज हमारा कार्यक्रम हुआ है, संगठन विस्तार होना था, संगठन पे हमारी नई नियुक्तियां और उसकी नई रूपरेखा बननी थी। केजरीवाल जी ने उस पर हमारे को स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि जब तक हर असेंबली में जाके जो सीनियर हमारे लीडर्स हैं, आज हमारे बीच में यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ठांडा जी और हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी हमारे बीच में हैं, जब तक हर हमारी विधानसभा में जाके हर कार्यकर्ता से मिल ना लें, उनको पार्टी के लूप में न ले लें, तब तक हम कोई भी संगठन के ऊपर फाइनल डिसीजन ना करें। और इससे पार्टी का जो है हर फैसला ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा जो हम कहेंगे प्रजातांत्रिक रूप से हम ले पाएंगे।